ये कहानी है श्रेया की। एक ऐसी पत्नी की जिसने सोचा था कि दौलत और प्यार एक ही जगह मिल सकते हैं, लेकिन जिस घर में सोने की दीवारें होती हैं, वहां अक्सर दिल की खिड़कियां बंद रहती हैं। उस रात बेडरूम में सब कुछ शांत था, पर रिश्ते के भीतर तूफान चल रहा था। श्रेया ने हल्के स्वरात पूछा, अर्जुन, क्या हमारे बीच सब कुछ इतना बदल गया है कि अब हम दो अजनबी हो गए हैं? अर्जुन थकान भरी आवाज में बोला, मैं थका हुआ हूं श्रेया। रोज वही सवाल, वही बातें। मैं तुम्हारा इमोशनल ड्रामा और नहीं झेल सकता। श्रेया की आवाज टूट चुकी थी। मैं सिर्फ तुम्हारा वक्त चाहती हूं, तुम्हारा साथ। क्या यह भी बहुत ज्यादा है? अर्जुन ने रूखेपन से जवाब दिया, तुम्हारे पास सब कुछ है, बंगला, गाड़ी, नौकर, और क्या चाहिए तुम्हें? श्रेया गंभीर होकर बोली, मुझे अर्जुन चाहिए, जो कहता था कि वो मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। अर्जुन का स्वर अब और भी कठोर हो चुका था। ग्रो अप श्रेया, ये फेरी टेल्स अब काम नहीं आती। मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं, बिजनेस चलाता हूं। उस रात अर्जुन ने दरवाजा तो नहीं मारा, लेकिन उसके शब्दों ने दिल की दीवारें जरूर तोड़ दी। कभी वो लड़की थी जो कॉलेज के गेट पर अर्जुन का इंतजार करती थी, आज वही मुस्कान सवालों में बदल चुकी थी। कॉलेज का पहला दिन। श्रेया एक सादी सी लड़की थी और अर्जुन रईस खानदान का बिगड़ा बेटा। पहली नजर लाइब्रेरी में पड़ी। अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें पढ़ने का इतना शौक है? श्रेया ने कहा, पढ़ाई ही तो है जो सपनों को सच बनाती है। कैंटीन वाली चाय, बारिश में बाइक राइड्स, फेस्ट में स्टेज प्रपोजल, सब कुछ किसी फिल्म जैसा था। अर्जुन ने अपने अमीर परिवार से लड़कर शादी की, 5 सितारा होटल, मीडिया कवरेज और ढेर सारी धूमधाम। श्रेया ने सोचा था कि अब जिंदगी एक परियों की कहानी होगी, लेकिन किस्मत की किताब में कुछ ही पन्ने खुशी के होते हैं, बाकी इम्तिहान के। अब श्रेया सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो एक सवाल थी जो जवाब मांग रही थी। एक दिन वो अचानक अर्जुन के ऑफिस पहुंच गई। वहां उसने देखा अर्जुन एक लड़की के साथ हंसते हुए बात कर रहा था। उस दिन उसे सारे जवाब मिल गए, बिना किसी सवाल के। रात को अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ने सारी सच्चाई बोल दी। अब श्रेया डर नहीं रही थी। वो समझ चुकी थी कि वो टूटी है, लेकिन खत्म नहीं हुई। उसे याद आया, कॉलेज में उसका एक सपना था, एक आर्ट स्टूडियो खोलने का। अब वक्त आ गया था खुद के लिए जीने का। अब सुबह अर्जुन के मैसेज से नहीं, श्रेया के खुद के ख्वाबों से होती थी। उसने श्रेया सोल स्टूडियो की शुरुआत की और जल्द ही सोशल मीडिया पर उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसकी कला से जुड़ने लगे। वो कई लोगों की प्रेरणा बन गई। एक दिन अर्जुन फिर उसके सामने आया। उसने कहा, तुम बहुत बदल गई हो श्रेया। श्रेया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं अर्जुन, अब मैं खुद बन गई हूं। वो टूटी तो थी, लेकिन बिखरी नहीं, और अब फिर से जुड़ रही थी। महिलाओं की एक वर्कशॉप में से बतौर स्पीकर बुलाया गया। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, पहले लगता था अगर किसी ने साथ छोड़ा तो मैं अधूरी हूं। अब समझ आया खुद से प्यार ही सबसे बड़ा साथ है। आखिर में एक नए आर्ट शो में उसकी मुलाकात यश से हुई, एक कवि जो उसकी तरह ही शब्दों में जिया करता था। शायद प्यार फिर से दस्तक दे रहा था, लेकिन इस बार बिना टूटने का डर, बिना किसी पर निर्भर हुए। खिड़की के पास बैठकर अपनी डायरी में श्रेया ने लिखा, अब जो प्यार है वो